बांग्लादेश में हो रहे उथल पुथल से भारत को कितना सतर्क रहने की जरूरत। जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आ रही है और सोशल मीडिया में चल रही है और जो बांग्लादेश में उथल पुथल हो रहा है, उससे भारत को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारा देश कई मुल्कों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसमें से अधिकतर मुल्क ऐसे हैं जिससे हमारा संबंध ठीक नहीं चल रहा है। आप सभी को पता है कि चीन से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। चीन कभी भी भारत का तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो लगातार हमारे तरफ आंखें टेढ़ी करके बैठा हुआ है। हालांकि वो सीधी तौर से हमारे साथ युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्कों को बहकाकर या यूं कहे तो उन्हें सपोर्ट करके हमारे अगेंस्ट लगातार चाइना प्रयास कर रहा है कि भारत को अस्थिर किया जाए। दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान का निर्माण ही भारत से दुश्मनी के लिए किया गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जब से बना है तब से 4 से 5 युद्ध हम लोग लड़ चुके हैं और सभी युद्ध में लगातार हार खाने के बाद पाकिस्तान भी सीधे तौर से ना चाहे लेकिन आतंकवाद और हमारे देश को ड्रग्स और बाकी अन्य जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे सभी गतिविधियों में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन देश है तो वो पाकिस्तान है। अब जिस देश की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, उस देश का निर्माण ही हमारे सहयोग से हुआ है। भारत के सहयोग से जिस देश का उदय हुआ, आज समय जब बदला है तो वो देश भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया है। आप सभी को पता होगा कि 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट किया गया और उसके बाद वहां पे अंतरिम सरकार जो बनी, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी 8 अगस्त 2024 को। उसके बाद लगातार अभी तक एक कवायद लगाया जा रहा था, एक कयास लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश की जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में पुनः जो है सो आंदोलन होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं सरकार और मिलिट्री दोनों के बीच सामंजस्य की कमी है और इसको देखते हुए ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो है सो वहां मिलिट्री रूल लागू हो सकता है। बहरहाल क्या होगा ये आने वाला समय में बताता है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ा है, जिस तरह से बांग्लादेश में मिलिट्री का पावर बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आज अगर तीसरे मोर्चे पे भारत का अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो बांग्लादेश से होने वाला है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में एक छोटा सा मुल्क जो श्रीलंका है, वहां पे भी तख्ता पलट हुआ और वहां भी सरकार बदली। हालांकि श्रीलंका से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है और वहां की जो शासन व्यवस्था है वो भारत के अगेंस्ट सीधे तौर से कभी शामिल नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान भी एक ऐसा देश है जहां पे अमेरिकी शासन व्यवस्था जो वहां पे संचालित कर रही थी, जो उसको संभाले हुई थी सपोर्ट दे करके, और अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसका भी तख्ता पलट हुआ और वहां कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता गई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 सबसे खतरनाक देश हैं जो आने वाले समय में और वर्तमान में भारत के साथ संबंध को खराब करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो इन सभी देशों को, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनको विशेष रूप से चाइना, चूंकि चाइना को के तरक्की में अगर सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो भारत, चाइना भारत के तरक्की को देख करके बर्दाश्त नहीं कर रहा है और भारत जिस प्रकार से चाइना को, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर है वो मैन पावर है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे साथ है, और इन सभी को देखते हुए चीन जो है सो कभी नहीं चाह रहा है कि भारत जो है सो विश्व स्तर पे अपने आप को स्थापित करे। उसी का ये परिणाम है कि इस बार जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सीधे तौर से पाकिस्तान को टर्की, अजरबैजान के साथ साथ जो सबसे मुख्य सपोर्ट करने वाला देश था वो चीन ही था। तो जैसा कि अभी बांग्लादेश में वर्तमान में उथल पुथल हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश को और सतर्क होने की जरूरत है और सामरिक शक्ति से मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश की जो सैन्य व्यवस्था है, जो सैन्य ताकत है, उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कई
मोर्चों पे हमारे सैनिक और हमारे जो हथियार हैं, या यूं कहे तो हमारा इंटेलिजेंस और सुरक्षा तंत्र है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत को इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी सामरिक शक्ति को कहीं ना कहीं इजराइल की तरह मजबूत करना पड़ेगा। बहरहाल मैं लगातार आप सभी के बीच में बना रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आप बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।